नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दो शब्द वंदे मातरम में इतनी ताकत कैसे है कि अंग्रेजों की तोपें भी स्वर के आगे कांप उठीं? कैसे यह गीत एक साधारण कविता होकर भी भारत की आत्मा का नाद बन गया? यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत की श्वास, संघर्ष का संकल्प और स्वतंत्रता का स्वर है। आइए जानते हैं उस गीत की कहानी जो 150 साल से भारत की रगों में बह रही है, यानी वंदे मातरम की कहानी। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो सभी देशभक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और चैनल पर आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साल था 1875, जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी कलम से ऐसा गीत लिखा जिसने सोए हुए भारत को झकझोर करके रख दिया। यह गीत है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इन पंक्तियों में सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य ही नहीं था, बल्कि मातृभूमि के प्रति उस गहरे प्रेम का आह्वान भी था जिसने हर भारतीय के भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला जला दी। यह गीत कहता था कि भारत कोई नक्शा नहीं, बल्कि यह हमारी माँ है और उसकी सेवा हमारी सच्ची भक्ति है। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन आया, तब वंदे मातरम उस आंदोलन का नारा बन गया। विद्यालयों में बच्चे, सड़कों पर नौजवान और सभाओं में नेता, सबके होठों पर यही शब्द गूंजता था, वंदे मातरम। फांसी के तख्ते पर जाते हुए क्रांतिकारियों के अंतिम शब्द भी यही थे, सोचिए एक गीत जिसने मृत्यु के सामने भी भय को मिटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया तो वह सिर्फ गीत नहीं रहा, बल्कि वह भारत की आत्मा की ध्वनि बन गया। यह वह गीत था जिसने धर्म और देश प्रेम को एक सूत्र में पिरो दिया, एक सूत्र में बांध दिया, और जहां यह देशभक्ति बन गई। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने जब इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया तो यह सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि यह भारत की आत्मा की पहचान थी। 24 जनवरी 1950 यह वही दिन था जब तय हुआ कि वंदे मातरम भारत के सम्मान का प्रतीक रहेगा। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने राष्ट्र प्रेम की अपार ऊर्जा महसूस की है। और सच भी यही है कि हर बार जब यह गीत गूंजता है तो भारत का हृदय धड़क उठता है। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह सीमा पर खड़ा सैनिक हो, खेतों में मेहनत करता किसान हो, या तकनीकी से नया भारत गढ़ता युवा हो। हर कर्म, हर सेवा में कहीं न कहीं वंदे मातरम अभी भी जीवित है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि देश प्रेम सिर्फ नारों का उत्सव नहीं, यह नित्य आराधना है। जब हम अपने काम से भारत को गौरवान्वित करते हैं, जब हम एक दूसरे की डाइवर्सिटी को सम्मान देते हैं, तब हम हर दिन वंदे मातरम का अर्थ जीते हैं। लेकिन आज सवाल यह भी है कि क्या हम उस भावना को सच में जी पा रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया? कहीं आधुनिकता की दौड़ में हमने उस मातृभूमि को खो तो नहीं दिया जो कभी हमारे खून में दौड़ती थी, हमारे रगों में दौड़ती थी? दोस्तों, वंदे मातरम सिर्फ उच्चारण नहीं, यह वचन है, प्रतिज्ञा है कि हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे, उसकी गरिमा बढ़ाएंगे। यह गीत हमें जोड़ता है, जगाता है और याद दिलाता है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता और एकता में है। आज जब वंदे मातरम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब यह सिर्फ एक गीत की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस राष्ट्र चेतना का उत्सव है जिसने भारत को भारत बनाया। वंदे मातरम हमें सिखाता है कि राष्ट्र प्रेम कोई पल भर की भावना नहीं, यह भक्ति, साधना और सेवा का जीवन भर का पथ है। और जब तक भारत के हृदय में यह गीत गूंजता रहेगा, तब तक इस मिट्टी की आत्मा भी अमर रहेगी। वैसे दोस्तों, अगर वंदे मातरम गीत ने आपके दिल में भी देश प्रेम की लौ जलाई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। वंदे मातरम।